आखिर यूपीएससी में सफलता का वो राज क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब एस्पिरेंट्स को बाकियों से अलग करती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए बस इंटेलिजेंस चाहिए, मतलब बहुत तेज दिमाग होना चाहिए। पर सच सच तो कुछ और ही है। ये तो कंसिस्टेंसी का खेल है, लगातार लगे रहने का। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, हर साल लाखों टैलेंटेड लोग कितनी ही उम्मीदें लेकर इस सफर पर निकलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बस कुछ ही लोग बचते हैं। और इसकी वजह टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। वजह है एक सही सिस्टम का ना होना। कामयाबी कोई किस्मत का खेल या टैलेंट का कमाल नहीं है। नहीं, ये तो एक बनाए गए, एक इंजीनियर्ड सिस्टम का नतीजा है। एक ऐसा सिस्टम जो रोज की छोटी छोटी सही आदतों से बनता है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े मिथक की बात करते हैं, उस जाल की जिसमें ज्यादातर एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं, और वो है मोटिवेशन पर निर्भर रहना। देखते हैं कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, मोटिवेशन है क्या? वो बस एक फीलिंग है, एक इमोशन, आज है कल नहीं। मतलब ये भरोसेमंद नहीं है, अनस्टेबल है। लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन, वो एक सिस्टम पर टिका होता है। वो लंबे समय तक साथ रहता है, स्टेबल होता है। और यूपीएससी जैसे मैराथन के लिए भाई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ही तो चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो लोग सफल होते हैं ना, वो मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार नहीं करते। अरे वो तो अपने बनाए हुए सिस्टम, अपनी दिनचर्या पर भरोसा करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि यूपीएससी उन दिनों की पढ़ाई से क्लियर होता है जब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कंसिस्टेंसी को, इस निरंतरता को अपनी आदत में ढाला कैसे जाए? तो इसका जवाब है इसे इंजीनियर करके। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम बनाकर जो हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी इंजीनियरिंग आखिर है क्या? देखिए, ये कोई पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है कि कोई कंसिस्टेंट पैदा होता है। नहीं, ये तो एक डिज़ाइन किया हुआ माहौल है। एक ऐसा माहौल जहाँ से सारी रुकावटें, सारा फ्रिक्शन हटा दिया जाता है, ताकि डिसिप्लिन और अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब इसे कोई भी बना सकता है। और इस पूरे सिस्टम के ना 4 बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। पहला, पढ़ाई का एक फिक्स टाइम, ताकि एक आदत बन जाए। दूसरा, पहले से तय कर लेना कि क्या और कब पढ़ना है, ताकि रोज-रोज सोचने में दिमाग की एनर्जी न जाए। तीसरा, एक कंट्रोल्ड माहौल, मतलब सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। और चौथा, छोटे-छोटे रोज के टारगेट बनाना और उन्हें पूरा करना। और अगर हम टॉपर्स के रूटीन को देखें तो उसमें एक कॉमन पैटर्न दिखता है। वो लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ते। उनकी पढ़ाई में एक रिदम होती है, एक लय होती है। जैसे सुबह का समय डीप वर्क के लिए, जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है। दोपहर में हल्की फुल्की पढ़ाई और जो पढ़ा है उसका रिवीजन। शाम प्रैक्टिस के लिए, और रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग। सब कुछ कितना व्यवस्थित है ना? लेकिन सिर्फ एक अच्छा माहौल या टाइम टेबल बना लेना, वो तो बस आधी जंग है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सिस्टम माइंडसेट की, उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो इस लंबे सफर में टिके रहने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल की असरदार तरकीबें हैं। पहली, अपनी पहचान बनाइए। मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ। दूसरी, 5 मिनट का नियम। जब भी मन ना करे खुद से कहिए, बस 5 मिनट पढ़ूंगा। अक्सर वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। फिर है नो जीरो डे रूल, मतलब कुछ भी हो जाए, दिन खाली नहीं जाना चाहिए, थोड़ा ही सही पर पढ़ना जरूर है। और आखिर में अपनी प्रोग्रेस को देखिए, किसी कैलेंडर पर टिक लगाकर या डायरी में लिखकर। ये बहुत मोटिवेट करता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अनुशासन सबका टूटता है, सबका। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ खेल परफेक्शन का है ही नहीं। असली खेल तो इस बात का है कि जब अनुशासन टूटता है तो उसके बाद कितनी जल्दी वापसी की जाती है। और यही वो चीज़ है जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करती है। वो गिरने के बाद तुरंत उठते हैं। देखिए, एक खराब दिन तैयारी को बर्बाद नहीं करता, लेकिन एक खराब महीना जरूर कर सकता है। तो अगर कभी रूटीन टूट भी जाए तो गिल्ट पे मत जाइए, बस उसे स्वीकार कीजिए और अगले ही दिन किसी छोटे से काम से वापस ट्रैक पर आ जाइए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने या अनुशासित दिखने के लिए नहीं है। नहीं, इसका सीधा असर पड़ता है नतीजों पर। असल में यही वो तरीका है जिससे लगातार की गई छोटी छोटी मेहनत एक बड़े रिजल्ट में बदल जाती है। तो इसका फायदा क्या होता है? क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि
यूपीएससी मैराथन दौड़ने वालों को इनाम देता है, 100 मीटर की रेस लगाने वालों को नहीं। और इसके फायदे तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। एनसीईआरटीज़ टाइम पर और अच्छे से पूरी होती हैं, रिवीजन के कई साइकिल हो जाते हैं, याददाश्त बेहतर होती है, आंसर राइटिंग में सुधार दिखता है और इन सबसे बढ़कर कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। आखिर में अनुशासन है क्या? ये बस एक चुनाव है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो बस अभी चाहिए उसके बीच का चुनाव। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार बता देती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर इस कंसिस्टेंसी पर, इस निरंतरता पर महारत हासिल कर ली जाए तो तैयारी का ये सफर कैसा दिखेगा? शायद तब ये एक अनजाना, मुश्किल रास्ता नहीं, बल्कि एक तयशुदा मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक साफ, सीधा रास्ता बन जाएगा।